Esa no es esa. Esa. No. Esa otra. Tú listo. आगे निकल गया। वोटों से विजय हासिल की थी। उसी दिन से आज तक स्नेह प्रकट करता हूँ। आइए इस खुशी के मौके में कार्यक्रम का आगाज करते हुए लोम बोम्यो से ओपनिंग सॉन्ग्स। गेंसी के जिला भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के जितने भी मेंबर्स आए हैं, आप सबको हम केन टीम का प्रेसिडेंट की ओर से स्वागत करता हूँ। आप अपना समय निकल के आया, प्रोग्राम का शोभा बढ़ा दिया। थैंक यू। और कताकाम आकुम ना गाम बुरा अनगादे अच्छा बोगादे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मोका केन टीम के वर्कर्स गदे तकाम अपने को वेलकम दो मुनु हिंजी का केन दे विक्ट्री डे सेलिब्रेशन होगा आज ही नम लगा बन तकाम में के जान तकना अब नगला उनके भारतीय जनता पार्टी का सर दोनों को मैं एक पायल दिया। सर ये पायल में 2019 के बाद जितना भी पब्लिक हम लोग का ऑनरेबल का लीडरशिप को लाइक करके ज्वाइनिंग किया, सर ये एक रिकॉर्ड है अपने आप पे। 2001 फैमिली ज्वाइन हुआ। अगर एक फैमिली को 5 एवरेज में लिया जाता है तो सर आप सोच के देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हार्डली 12,000 वोटर्स है और उसमें हार्डली 9,000 वोटिंग करता है। तो इतने में तो सर हम लोग का एमएलए का बहुत सा बस्ती में 100% रहा और बहुत सा बस्ती और होने वाला है। तो इसीलिए हम पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते आपको मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर इस बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट हमारे एमएलए को दिया जाए तो मैं बोल सकता हूँ प्योरली अनकॉन्टेस्ट होगा और ये अरुणाचल का सबसे सेफेस्ट जोन होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए हम सब केन टीम का तरफ से हम सब आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इस बार टिकट को हमारे एमएलए साहब को जैसे भी सर दिया जाए। थैंक यू। जो आज तक हासिल नहीं हो पाया था, आप दोनों महासचिव के पार्टी के आग्रह करने से आप दोनों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छा नाम कर रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के समारोह में नालोमी जी सम्मानित अतिथि बनकर आए हैं और ये उसी की तरह योगचिक है जो आपके दुश्मनों के पत्ते काट देंगे, साथ में दाव जो पत्ते काटने के साथ आपकी सुरक्षा करेगी, टोपी जो आपको हमेशा ऊपर आपके सर को ऊंचा रखेगा और इसके अलावा ये राज्य जिसमें आप आशीर्वाद, धन और मोहब्बत ले जा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केन टीम जोरदार तालियां रेडियो सज्जनों, तालियां बजती रहनी चाहिए, यह बहुत ही खुशी का आलम है। ये नापचुक सर को केक खिलाते हुए हमारे विधायक जी
केन जी और ये हमारे बड़े भाई नागोमी जी को, ये उनकी श्रीमती अपनी श्रीमती को केक खिलाते हुए, मिठास और बढ़नी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो। ये आप सबकी एकता, आप सबकी मोहब्बत, आप सबका प्यार का प्रतीक है। ये फूलों का हार, खुशियों का हार आप सबको बांधे रखे, हम यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं। Celebration committee, the organizing committee, thanks jidu ngom agom gom ji को जप्पा दो मेंदम लगावे। सबसे पहले मैं स्पेशली गेस्ट ऑफ ऑनर और चीफ गेस्ट को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये विक्ट्री सेलिब्रेशन है, लेकिन ये 2024 का इलेक्शन वार्मिंग सेलिब्रेशन डे है आज का दिन। हम तो ये मानता है, क्योंकि आप लोग को सभी को पता है, स्पेशली मैं आप दोनों के लिए दो चंद हिंदी टूटा-फूटा हिंदी से ही बोलूँगा, क्योंकि मैं बाद में अपना गालों में अपने आदमियों लोग को कहूँगा, क्योंकि ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि बाई इलेक्शन में जीतने का बाद में ये कार्दो निंगोर जी आपका एमएलए हुए, फिर बाद में टिकट नहीं मिला, फिर बाई इलेक्शन का छोटा से पीरियड में जितना वो काम किया हम लोग को पसंद आया, स्पेशली जो सीनियर जो सिटीजन्स है। और पसंद आने का कारण ये था कि हम देखा है कि नहीं निंगोर जी कुछ तो कर रहा है, सभी लीडरशिप में आने से काम ही तो करना है, पब्लिक को ही सेवा करना है, तो वो काम जो है करते देख के हम लोग बोला होगा, हम लोग सपोर्ट एक्सटेंड करता है। जितना भी सीनियर सिटीजन से लिखा एक्सटेंड किया, उसमें जो है इवन मेरा दोस्त तपरगांव साहब भी बहुत बार बोला कि अरे पार्टी बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट को आप वोट देना। हम बोला नहीं, मैं आप मेरा प्रिंसिपल को जानता है, जो आदमी काम करता है सही है उस आदमी को ही वोट देना है। तो दे के विजय हुआ। अब फिर दोबारा आपके पास आया, आपका बीजेपी में आप लोग ने ऑनरेबली एक्सेप्ट किया ज्वाइनिंग को, तो आप लोग का फर्ज बनता है, आप लोग का पास में बहुत सा साधन है, एसबी है, एसआईबी है, रिपोर्ट भी है। तो ज्वाइनिंग का तो मैं क्या बताऊँ, पहले पार्टी के प्रेसिडेंट चीना ताजू जी बताया है कि क्योंकि हम तोरक बसर साहब का समय को, तोमोरीवा साहब का समय को, रीमा ताइफोदिया साहब का समय को देखा है, उस समय भी शायद ही इतना ज्वाइनिंग हुआ होगा इस बार जैसे ज्वाइनिंग हो रहा है। मोस्ट ऑफ द विलेजेज जो है 100% जो है ज्वाइनिंग किया है। तो मैं सोचता हूँ ये जिस हिसाब से चलते जा रहा है हम लोग का केएन टीम ग्रुप, यही 28 रिकवरी कंस्टिट्यूंसी से ही आई थिंक मनी कल्चर जो है स्टॉप होगा, क्योंकि वॉलंटियरली पब्लिक जो है इनको चाह रहा है, इनका काम, इनका लीडरशिप पे खुश है। क्योंकि सारा जितने भी कंटेस्टेंट कैंडिडेट थे, जैसे बोदम दिनी है, मीमान जदू साहब है, मैं भी था, सभी लोग उनका लीडरशिप को, उनका काम को देखते हुए हम लोग ने इनको सपोर्ट किया, सपोर्ट एक्सटेंड किया। और ज्वाइनिंग भी इनका जितना भी पार्टी का जो लीडर्स है सभी इनका लीडरशिप में ज्वाइन किया। और साथ ही में रिसेंटली भी आपका तापाक लेंदो साहब का जितना भी टीम है, स्पेशली आपका लिविंग विटनेस है, जेडपीएम साहब आया है गेंसी का, दापूद ओके जी, वो साथ में आज विटनेस कर रहा है, उनका जितना भी टीम है वो भी ज्वाइन हो गया। और एज ऑफ नाउ आई डोंट सी देयर इज एनी कॉन्टेस्टेंट कैंडिडेट एज ऑफ टुडे। तो इसलिए यही आपको दर्शाता है कि टिकट विकेट के बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग का जो पब्लिक का फीलिंग के हिसाब से आपको देखना चाहिए। जो आदमी बाई इलेक्शन में आपका टिकट से जीता, फिर ये 19 में जो है आपका बिना टिकट से भी जीत गया, पब्लिक का प्यार उनका साथ है, तो इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा। अब मैंगरल को एक्चुअली में ये आज का समारोह को विक्ट्री का
तौर पे इनवाइट किया। मैं इसके साथ में ये 2024 का अगस्त मान के चलता हूँ, जैसे जिन्होंने वो आपका ताइपोदे साहब ने कहा। सर एक्चुअली मैं बता दूँ, हाल ही में मैं भी इस KM टीम में ज्वाइन हुआ। मेरा टीम मैं 10 कैंसी जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ। लास्ट टाइम बीजेपी टिकट से जीता तो ये पार्टी में शामिल हो गया। तो इसका काम काज को देखते हुए और पार्टी का डिसिप्लिन को मानते हुए ये हाल ही में ये मानकर 4 तारीख को हम सभी ने उसको अपना नेता माना, अपना नेता चुना और खास करके उसके लिए काम करेंगे। पार्टी का स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, पार्टी का काम काज को आगे बढ़ाने के लिए उसके साथ में कंधे से कंधा मिलकर काम करेंगे पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए। तो हमने मैं दो लोग आते नून आतु ने चेयरमैन ने चिंग कादू पर मुनु आलोगन जा जोइन लाकू मुझ के लीडरशिप हमने मुनु के MLA निगम का लीडरशिप हम काग दो में जोइन ला अमेरिका में मुंशी निजा मुझ लगा काम जुड़कू मुनुक ते इजा अगेंस्ट mana men sekama mana nunu mana tape pa ngo representative pa ngo mana as a team dapu doke ngo representative pa silo pudang na witness जीते पे इजाची में पा गए बा। सर मेरा वही है। तो आज हमारा वहाँ का जितना भी है लास्ट हम लोग हिस्टोरी रिकॉर्ड एक बनाया। 117 फैमिलीज मेरा कंस्टिट्यूंसी से ज्वाइन कराया। तो उस टाइम में हमारा वहाँ लास्ट इलेक्शन जो था सिर्फ PPA और BJP ही था। जब BJP और मैंने PPA जब मिल गया, अभी वहाँ कोई और पार्टी नहीं है, सिर्फ उनका ही टीम है। तो अभी जो भी है उसके नेतृत्व में काम करेगा, पार्टी का ग्रेटर इंटरेस्ट में काम करेगा। और ये इस चंद शब्द के साथ में मैं अपना ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू। काबुल आलंदोमला वारकर गद्दे सिलो की सेलिब्रेशन मृदु ने मोस्ट वेलकम DC साहब एंड SP साहब। हम लोगों ने समय को थोड़ा सा एडवांस किया तो आप लोग सही समय में पहुंचा है, पर हमारा जो टाइम है थोड़ा सा एडवांस हो गया। हम सिलो गेंसी तो के अच्छा गद्दे चिन इलेंदु सिंह ओके मगे हिंदम फॉर्मर मिनिस्टर के अबर जीवो जोंको केना बे गांबुरा चिन ओके मुनुक सिबे सरकुल तो के सिबे बांग तो के बांग सेक्रेटरी चिन बे चिन सिलो मुनुक ईपाद हम मुनुक लगा बे मज्जाब आयागाम ने मांगो बे ओके मुनु सिनी गनी हिन कोजो ही ओके बंधु सेंगो ताइपुदिया बचिन मेंगेबा मुनु गेंसी लिकाबली मौको हो अरुणाचल इंडिया एक एग्जाम्पल को मुनु आतम लजुगा माने अरुणाचल थे मनी कल्चर दोलो दोलो लो आइन पैसा खर्चा दो दोलो दोलो लो नी लो बिगरेला गेंसी एरिया तो के नी गद्दे लिकाबली सिबे सर्कुल कांको सर्कुल के नी गद्दे हम आइन पैसा लोभ लालच कामाबे अलने लीडर को मोप लगे लीडर मोलेन के ला काम रे मोप लगे हम ला मदो अपना मासिना पुको मुनो नरुवे तोरनाम पे महिला जुका मो नरु ओकेजन लो मेंदो इलेक्शन लो मुनो आइन पैसा को लाका दून में इलेक्शन कोतम मुरको अच्छी कोतम ओके लीडर हरी निचिन मन लाइबिलिटी से दार बकियम गला कुमाब केंद्र बरेदु जीते निचिन दार दौर को लो पब्लिक कामरे माब 3 बছর को 2 बছর को रिलीज दबरेदु हमरे गवर्नमेंट बर को है वेस्टेज लो इंदु काम कामा को लो इंदु अपोबते पाकदु अचिन ब दपाकदु गरीब जुक पाकदु हम पन में वो गरीन लीडर को दोनों के आइन पैसा
दिन चिरूबा रूला जगह लो डेवलपमेंट पीप लगे dulu lo development píp lage हमला मन नीगो ओके responsibility दोनों आयावे मन में बर किला बोलो मोम तुलिक न नीगा दे मो होचिन मोक साइड लोग आया मोर में जिरिक हिप लगे हमला मन लीडर को दूरों रे नुंदन अल्ले मर्के हिलाका election लोग नुनो सिम माहौल में स्टेन लजिलाका हमरे बोलो मुनु गेरिया सो ये चिन एमएलए कॉन्टेस्टा बात ने कामारे कारण नी कामावे दूला ये लीडर ची कॉन्टेस्ट मारे मुनु गेरिया हो के अन्यू को अच्छा बगत के यामे गत के बमुरे कॉन्टेस्ट सीमा बोलो पूर्ति कामा कॉन्टेस्ट सीमा बोलो इम्पोर्टेंस कामा हम ना में अन्यू को दोलो गत बमुरे के कॉन्टेस्ट हिमालय चिन दोनों अनोपोज में मोलेन बोलो लीडर के रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी में भारी यात्रा कारण लीडर चिन एक ता सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को मोक नी गद्दे माजी बालदू सिम नी आलन गद्दे मो आलदो बापला गिदो मोक कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल होके नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर रिपला गिदो मोम डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के काकेन यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ रिपलागिदो मोक नीगत पुलपाल रिपलागिदो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट पलागिदो हमला लीडर चिन महनाम बोकार हमरे कुमाब दोनों इलेक्शन के पूर्ति इलेक्शन लो पोकाते नम इलेक्शन लो गरी जुगनम इलेक्शन लो मुरकोला नम होक लाइन लो रिकुबोलो एरिया के डेवलपमेंट है दोनों के डेवलपमेंट है अन्यू को घूमती रहेगो हम रिले लगे अरुणाचल डेवलपमेंट काम आदों के सिम पोस्टर हम मोनो सिंगी गल के गेंसी लेका बलिया अरुणाचल में कोशिश मेंटवा एग्जाम्पल को कातम लजका मोनो लेका बली गेंसी नहीं करते मध्य में मलक दो बोलो पार साइड दो बोलो फ्रॉड सेंस का दो बोलो असीना आपका पित्त न किनी बोलो लीडर बिसी में कोर्चा मम्मा लीडर आबार कुछ कोर्चा मम्मा एमएलए रेमुका हमला मर्द में कोनो एग्जाम्पल को कातम रोला जिका दोलो गद्दा ओके नोनु ये में मर्द नरू दोलो गनी गद्दा मये दो वो टाइम का बोलो दोलो के रिपोर्ट नन्ना बेंजिला दो रिगरेला सिलो अब इलेक्शन कैंपेन चिन्मा ही मुनुक सेलिब्रेशन को हमरे लिंग और पूरा में एचओडी गतन चिन वक्तो ही डीसी निगम चिन पर्लिक दो एसपी निगम चिन पर्लिक दो मुनुक एडीसी निगम चिन पर्लिक दो ओके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निगम चिन पर्लिक दो आरडब्ल्यूडी लोग WRD के चिन पर दो DPO निगम चिन पर दो होकर काम में आये मनो का ESC निगम चिन पर दो होकर PWD एग्जीक्यूटिव चिन आदो हम होकर ही DSO निगम चिन आदो वही मनो सिलो के पॉलिटिकल मीटिंग में सी एक ता सेलिब्रेशन पूर्ति पर रह गए मनो आगो में अन्यू को जाप लगे हमला जामनाम को जिनो सी इलेक्शन आगम कामा के दोलो गद्दा सिलो अल्लोर वाले इलेक्शन आगम में जाबले साची कार लपे डेवलपमेंट आगम जाबले साची कार लपे इधर नोनु के कामको JPM नेनलाजी ये कामको ही सर्कुल हेडक्वार्टर है पुरना लगे लोग के कुरुम के सर्कुल हेडक्वार्टर मोड में रिगरेला IB कामा होके ऑफिसर होके निगम बाबू इन्ने गद्दे युद्धे सुमदे कामा रिला माजिक दिगदारी दो हमला MLA निगम नो सिम IB को मुझी बोलो आल्दो हमला नी मोसिलो नोनुक नरुगे तत्ती हो कांको PWD IB को मोरे ला डिक्लार हिदू ने नो नरुगे चिलिक तो का Pun pamalasina puna tomaga pun poia. Pun pamalasina puna
गप मलासीन गला तोमा पत्ता पोइया। स्टेट ऑफिस के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं आज के इस 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के ऊपर। आजकल जो सभा है ये कोई पार्टी मीटिंग तो नहीं है और कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, फिर भी हम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, महामंत्री है बीजेपी के, और हमें हमारे ही पार्टी के विधायक ने यहाँ बुलाया है, तो मैं थोड़ा सा कुछ अपने पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में कहना चाहूँगा और हमारे पार्टी का आज के तारीख में अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थिति है उसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा। साथियों, ऐसा है 30 तारीख मई से लेके 30 तारीख जून को बीजेपी अरुणाचल प्रदेश और सारा बीजेपी जो ऑल ओवर द कंट्री हम लोग 9 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट सेलिब्रेशन करने जा रहा है, कंप्लीशन ऑफ 9 इयर्स ऑफ मोदी सरकार। तो आपने देखे होंगे पिछले 9 साल में अरुणाचल प्रदेश इन पर्टिकुलर एंड आल्सो नॉर्थ ईस्ट इन जनरल कितना बदल गया, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और आप लोग को पता है कि मोदी सरकार ने और पेमा सरकार ने कितना वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया है जो सैकड़ों हजारों गरीबों का जिंदगी बदल रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो उज्ज्वला योजना है, हर घर पे नल योजना है, कन्या दुलारी योजना है, आपका किसान सम्मान निधि योजना है। हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए मोदी सरकार ने वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया है और उनसे इन स्कीमों से लोगों को, गरीबों को, बिछड़े हुए वर्ग को लाभ मिल रहा है। आज के तारीख में हजारों करोड़ों के तादाद में इन वेलफेयर स्कीमों का लाभार्थियां हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपका कांकुस सर्कल में भी कई सारा लाभार्थी होंगे। हमारे जिला प्रशासन के अधिकारीगण यहाँ बैठे हैं, डीसी साहब भी हैं, वो भी आपको बता सकेंगे कि कितना हाउ मेनी बेनिफिशियरीज आर देयर फ्रॉम वेरियस वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तो अभी एक आम बात हो गया कि मोदी सरकार आने से और पेमा सरकार आने से अरुणाचल बदल गया है। एक बात मैं यहाँ आप लोगों को खास करके बताना चाहूँगा, और ये कांकू सर्कल एक बॉर्डर एरिया है इन बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इतने सालों से मोर देन हाफ ए सेंचुरी यहाँ बॉर्डर एरिया का एक समस्या था, वो था असम अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर डिस्प्यूट। वो अभी मोर लेस सॉल्व हो गया। देयर वाज अ हिस्टोरिक साइनिंग ऑफ एन MOU between the Chief Minister of Arunachal Pradesh and Chief Minister of Assam under the leadership of Modi ji and under the guidance of Amit Shah ji। तो मैं चाहूँगा कि इस बात पर सिंह आप लोग बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं कि इस बात पर जोरदार ताली बजा दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे जो यहाँ का जो क्रॉनिक जो प्रॉब्लम थे, सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम थे बिकॉज ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट, वो एट वन स्ट्रोक वो सॉल्व हो गए। कोई भी जब डिस्प्यूट होता है उसमें क्लेम काउंटर क्लेम होता ही है, एंड कोई भी डिस्प्यूट का जब सेटलमेंट होता है, सोल्यूशन, उसमें गिव एंड टेक होता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कांकू सर्कल में भी, यहाँ में भी आपके गिव एंड टेक हुआ होगा, लेकिन what is important to remember is that ये परमानेंट एक सोल्यूशन आने के वजह से अभी असम और अरुणाचल के दरमियान जो दूरी था वो अभी नज़दीक होता है। हमारा जो इंटरस्टेट कोऑपरेशन है वो बढ़ जाएगा, हमारा जो सोशल
कनेक्टिविटी, हमारा जो एक दूसरे के साथ जो बोनोमी है, फ्रेंडशिप है, वो बढ़ जाएगा। और यहाँ में क्या होगा, डेवलपमेंटल जो भी कार्य, स्कीम या प्रोजेक्ट जब हम प्रपोज करेंगे तब भी जो पैराडाइम है काफ़ी क्लियर होगा। पहले जैसा जब अरुणाचल प्रदेश को यहाँ जब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करना चाहता है, रोड बनाना चाहता है या कोई भी यहाँ में स्कीम लॉन्च करना चाहता है, तो आसाम तरफ से ऑब्जेक्शन आने का अभी ऐसा कोई गुंजाइश नहीं। आज इस बहुत ही अहम कार्यक्रम में हमें आपके बीच शरीक होने का मौका दिया। ये मेरे ज़िंदगी में ऐसा कार्यक्रम, ये पहला कार्यक्रम है जहां हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी पब्लिक लीडर्स, कादर नीगर साहब के जितने भी चहेते हैं, महिलाएं, पुरुष, युवाएं, ये इतना सुंदर कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम एक अपने आप में एक स्पेशल कार्यक्रम है। अगर हम चर्चा करते हैं तो ये कार्यक्रम अपने जो यूनिटी है, अपना जो एकता है, उसको जोड़ के अपना जो रिलेशनशिप है भाईचारे का, पार्टी वर्कर्स का, इस रिलेशनशिप को और मजबूती देने वाला ऐसा कार्यक्रम आज हमें यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। मैं सभी टीम लीडर्स, जितने भी यहाँ उपस्थित जने हैं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे तरफ से, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम हर रोज़ देखने को नहीं मिलता। मैं भी कादर नीगर साहब की तरह, मैं भी विधायक हूँ नामसाई से, मैंने कभी ऐसा प्रोग्राम आयोजन नहीं किया। अभी देख के लगता है मुझे भी बड़े भैया नीगर साहब से कुछ सीखना पड़ेगा और अपने लीडरों के साथ जोड़ने का ऐसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा सीखने को। अगर हम चर्चा करते हैं इस आज का इस कार्यक्रम को, 4th विक्ट्री सेलिब्रेशन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं अपने बीच में, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम एक्नॉलेज कर रहे हैं हमारे लीडरशिप को। कादर नीगर साहब के नेतृत्व में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नेतृत्व में, टीम अरुणाचल, टीम KN, टीम कादर नीगर के नेतृत्व में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उन्नति का कार्य है वो एक्सेलरेट हुआ है, वो गति पकड़ा है। चाहे वो रास्ता हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम लोग महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की है और हम कर रहे हैं बखूबी। उसी प्रकार से हमारे युवाओं को एक दिशा देना चाहता है हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे बहुत ही युवा, काबिल, प्रगति को गति देने वाला मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमें उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज लोअर सियांग एक ऐसा जिला है जो आसाम से जुड़ा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का कोई सीमा नहीं। यहाँ आर्मी कैंप है सामने। अगर हम हमारे महिलाएं अगर फार्मिंग या पोल्ट्री या गोटरी ऐसा अगर लाइफ स्टॉक हम लोग जो अपॉर्चुनिटी को अगर हम लोग हार्नेस करते हैं तो बाजार आपके द्वार पे है। मुख्यमंत्री साहब ने जब आप वो भाषण देते वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जितने भी हमारे आर्मी पर्सनल से सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका बहुत बहुत बड़े बड़े टोली, ब्रिगेड, ऐसा हमारे पूरे तवांग से लेके लोंगडिंग तक भरा पड़ा हुआ है। और इनकम जनरेशन का इससे ज़्यादा अच्छा जरिया हमारे पास है ही नहीं। अगर हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रेयरिंग में अगर हम ध्यान दें तो हमारा इकोनॉमी बहुत आगे तक बढ़ सकता है। और हमारे युवा पीढ़ी, आज अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां G20 का समिट होता है, जहां C20 का समिट होने वाला है, दुनिया का नक्शा में आ गया है। यहाँ का टूरिज्म का पोटेंशियलिटी आज समझ नहीं सकते। यहाँ हाल ही में हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री चाउना साहब आया, मोपिन उत्सव में कादर नीगर साहब के साथ, आप सभी के साथ मोपिन मनाया। कादर नीगर साहब को वो आशीर्वाद दिया है, पिता समान है हमारे, उनका उज्जवल भविष्य का कामना किया है। मैं भी छोटे भाई होने के नाते मैं भी भगवान से कामना करता हूँ कि कादर नीगर जी का भविष्य उज्जवल हो और उनके साथ जितने भी आप जुड़े हैं आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा युवा पीढ़ी भी इस संदर्भ में आगे आए, स्किल डेवलपमेंट को अपनाए। एजुकेशन सेक्टर में स्काई इज़ द लिमिट। आज टूरिज्म एक सेक्टर है। आज यहाँ
लिखावाली में होटल्स है, होम स्टेज आ रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म को आप आगे बढ़ा रहे हैं। नीगर साहब के नेतृत्व में हमारा यहाँ जो हमारा हिंदू माइथोलॉजी का जो हमारा पिलग्रिमेज सेंटर है यहाँ, उसको उन्होंने बहुत ही सुंदर से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। पूरे इंडिया का जो पॉपुलेशन आबादी 130 करोड़, उसमें से 60% तो हमारे हिंदू समाज के हैं। और आज अगर मालिनी थान में साल में अगर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख अगर टूरिस्ट आते हैं, पिलग्रिमेज आते हैं और उनको अच्छा एकोमोडेशन मिलता है, तो यहाँ का इकोनॉमी को ही वो बढ़ाएंगे, यहाँ का इनकम जनरेशन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो भविष्य है, मुझे लग रहा है कि लिकाबली ही नहीं, तवांग से लेके अपना लॉन्गडिंग तक बहुत ही उज्जवल भविष्य है हमारे। अगर हम डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हैं, अगर हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को उन्नति की पथ में हम लाएं, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब, सहयोगी उप मुख्यमंत्री छावनामिन साहब और हम सब टीम अरुणाचल, हम करप्शन को टॉलरेट नहीं करते, हम नेपोटिज्म को टॉलरेट नहीं करते। ये सच है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीक हुआ, ये सच है किसी सेक्टर में हमारा यहाँ करप्शन हुआ है, पेपर लीकेज हुआ है, हम ये डिनाई नहीं करते। ये अरुणाचल प्रदेश के लिए नया हो सकता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में ऐसा एक भी कोई राज्य नहीं है जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, चाहे वो आसाम का हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो। लेकिन इस संदर्भ में भी अगर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है तो पेमा खांडू साहब की सरकार ने ही लिया है, आप सबको पता है। और सेलिब्रेशन है आपका जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बता दीजिए। डिटेल्स में बताने के लिए तो कुछ नहीं है। ये 4th डे ऑफ जो विक्ट्री का सेलिब्रेशन मेरा वर्कर लोगों ने रखा है, मुझे भी पता नहीं, ये कंट्रीब्यूशन करके ये लोगों ने सेलिब्रेशन किया। और साथ में हमारा ऑनरेबल एमएलए नामसाई और स्टेट भाजपा का जनरल सेक्रेटरी दोनों को यहाँ बुलाया, हमारा नालोंग बजे साहब और नामचम साहब को। और यहाँ बहुत आज लोगों का एक उत्साह देखने मिला है, एक लोगों में एक जागरूक है, एक विल है कि हाँ हम लोग मनी कल्चर को लिकाबली कॉन्सेंसस से हटाएगा, ऐसा एक माहौल बना। और जगह जगह ऐसा है कि आपका कोई पोलिंग स्टेशन में तो ऐसा है कि कोई दूसरा पार्टी का कोई एजेंट नहीं मिलेगा, वैसा हालत है। तो उसी को उजागर करने के लिए, लोगों को एक जागरूक करने के लिए और लोगों का भी उस चीज़ को रखने के लिए ये हमारा लोगों ने ये सेलिब्रेशन को रखा है। टीम का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, जी, एवरी ईयर आप लोग का होता है ना? जी, जब से 2019 में हम लोग का एमएलए जो बीजेपी एमएलए था और हम लोग पूरा दावेदार था टिकट के लिए, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो पब्लिक बहुत निराश हुआ। और भले ही रीजनल पार्टी का टिकट से हो, पार्टी ने पब्लिक ने जिता के दिखाया। तो ऐसा हो कि पब्लिक का एक तब से एक अलग से जुनून है कि ये दिन को हमेशा हर साल एक कमेमोरेशन का रूप में माना जाए, विक्ट्री डे सेलिब्रेशन बोल के। तो इसलिए ये हम लोग का केएन ग्रुप का हम लोग मानता है कि ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। तो आने वाले दिनों में अभी इलेक्शन के लिए ज़्यादा दिन नहीं है जी, तो किस तरह से आप लोगों का टीम जो है किस तरह से काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट को किस तरह से आप लोग पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, जो भी बेनिफिट्स है गवर्नमेंट का, ये सब को लेकर के? डेवलपमेंट कहूँ तो मोदी गवर्नमेंट का अपने आप में और पेमा गवर्नमेंट का अपने आप में इतना फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि पब्लिक के लिए और आम आदमी के लिए इतना है, माने घर घर पहुंच ही जाता है। ऊपर से हम लोग का एमएलए का इतना डेवलपमेंट हुआ है कि ये 5 साल में बाई इलेक्शन 1 साल और अभी का 2019 के बाद जो अभी चल रहा है, इतना डेवलपमेंट लाया, पब्लिक में बहुत इम्प्रेशन हुआ। इसलिए कुछ बस्ती तो ऐसा हो गया कि 2019 के बाद उसका लीडरशिप, उसका एक्टिविटी को देख के, लीडरशिप को देख के इतना ज्वाइनिंग हो रहा है कि कुछ बस्ती तो हम बोल सकते हैं कि 100% हो गया, ऐसा होने तक चल रहा है। तो इसलिए ये जो आज का प्रोग्राम है, भले ही ये एक विक्ट्री डे का कमेमोरेशन है, फिर भी ये एक आने वाला 2014 के लिए ये एक विस्टिल है, एक बिगुल है जो ब्लो कर रहा है, बता रहा है पब्लिक के लिए।